और ये एक बड़ी ख्वाहिश है और इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है। गालिबन ये मामला आपको भी पता हो कि दो चीजें की जाएंगी जिनका नवाज शरीफ साहब से बहुत ताकतवर लोगों ने वादा किया है कि एक तो इमरान खान को नाअहल करेंगे, दूसरा गिरफ्तार भी करके देंगे। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात क्या हैं और रद्द-ए-अमल किस नौइयत का होगा, और क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे? हो सकता है। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, पहले भी मैं बोलता रहा हूँ कि शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करार दिया जाए और गिरफ्तार किया जाए। उनके लिए बदकिस्मती से कानून में अभी तक उनको नज़र कुछ नहीं आया। बड़े बड़े उन्होंने ट्रायल बलून छोड़े हैं, कभी तोशा खाना होता है तो कभी लीक्ड ऑडियो होती है तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन आज तक इस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसपे उनको या नाअहल किया जा सके या गिरफ्तार किया जा सके। मैं इसमें भी शदीद तौर पे इख्तलाफ करता हूँ। वो लोग कभी कभी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जी वो टेक्निकल नॉकआउट करेंगे। ओ भाई, टेक्निकल के लिए भी कोई कानून के अंदर कोई गलती दिखानी होती है। कोई चीज नहीं है इस वक्त इमरान। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, नाअहल करने की कोशिश की जाती है, सिवाय कानून तोड़ के, आइन तोड़ के काम करने का और कोई रास्ता नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अदलिया के ऊपर बेतहाशा दबाव भी आता है, लेकिन हमारी अदलिया का जो इस वक्त इम्तहान आ रहा है, ये शायद बहुत इतना बड़ा अदलिया के सामने इम्तहान आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जो कल बयान आया है कि जी वो तो ठीक है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन अगर 90 दिन में ना कराएं तो क्या होगा। मतलब अब तो ऐलान बगावत आइन के साथ बिल्कुल बरमला की जा रही है। तो अदलिया का बहुत बड़ा इम्तहान है। इमरान खान की नाअहली के केसेस जो वो सुन रहे हैं, उसके अंदर भी जो गिरफ्तारी की, अगर कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है उसके अंदर भी, और जो इलेक्शन है खास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है, ये तीन बहुत बड़े जो इम्तहानात जो हैं अदलिया के सामने आने वाले हैं। हम बात करते हैं इकोनॉमी पे। असद उमर साहब, वहां पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा लगता था या इमरान खान साहब को भी लगता था कि कुछ ऐसे हालात पैदा करने से पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे? अब अगर एक साथ इंतखाबात होंगे तो कम से कम जो दो सूबाई असम्बलियां आपने तहलील की हैं, उनके इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी का मूड ही नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 मार्च की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। क्या अब भी आपको लगता है कि एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे? 10-12 दिन तो गुजर गए हैं। या अब पाकिस्तान दो मरतबा जनरल इलेक्शन में जाएगा? देखिए, एक तो जहां तक इलेक्शन होने की मुमकिनात की बात कर लेते ना, इलेक्शन का शेड्यूल जो है जी वो तकरीबन 6 हफ्ते का शेड्यूल होता है। तो फैसला तो अगर आज भी कर लिया जाए, अगले हफ्ते भी कर लिया जाए कि हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर सूबाई इलेक्शन होने, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जनरल इलेक्शन भी हो सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर आप माजी के अंदर भी देखें, जिस वक्त हमारे जनरल इलेक्शन के अंदर गए हैं, तो वो टोटल गैप जो है तहलील होने में और इलेक्शन होने के अंदर कभी 60 दिन का, कभी 70 दिन का है। तो एक तो ये प्रैक्टिकली जो है वो मुमकिन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना होने वाली चीज़ हो। ख्वाहिश तो उनकी ये है कि ना जनरल इलेक्शन हो, ख्वाहिश तो उनकी ये है ना सूबाई इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन ही ना हो, किसी भी तरीके से अवाम के सामने जाना पड़े, किसी भी तरीके से इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े। उनको इमरान खान से सियासी मुकाबला करना इस वक्त अपनी सियासी मौत नजर आती है। तो वो तो हर कोशिश कर रहे हैं उससे भागने के लिए। सबसे पहला कदम इस वक्त जो हमारे पास है, वो आज हमारी पटिशन दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इंशाल्लाह ताला वो मंडे को लगी। सबसे पहला फैसला तो आना है हाई कोर्ट की तरफ से कि आइन को किसी तरीके से भी, किसी तौर पे आइन को मजरू करने की इजाजत मुझे यकीन है कि कोर्ट नहीं देगा। जब वो फोर्स हो जाएगा कि अब इनको कराना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ना इमरान खान साहब ये मरहलावार यहां पे आए हैं। पहले ये कहते थे कि ये कभी तहलील करेंगे नहीं। जिस वक्त इमरान खान ने अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं, अब ये कर नहीं सकेगा, ये तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। एतमाद का वोट मिल गया। फिर उन्होंने कहा ये परवेज लाई नहीं तहलील करेगा, परवेज लाई ने तहलील कर दी। अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह ताला होंगे इलेक्शन और अदलिया फोर्स करेगी। जब वहां पर पहुंच जाएंगे ना, फिर पता चलेगा असल टेस्ट के क्या वाकई में
ये दो मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या एक इलेक्शन? सियासी तौर पे मैं आपको बता दूं, मुल्क की तबाही है। हर रोज जो आगे जा रहा है, आगे मईशत की थोड़ी बात करेंगे तो उस पर तफसील में चले जाएंगे, हर रोज जो आगे जा रहा है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है जनरल इलेक्शन ना होने की वजह से। लेकिन सियासी तौर पे सेक्रेटरी जनरल तरीके इंसाफ का अगर आप मुझे पूछे तो मुझे तो सूट करता है पहले प्रोविंस के अंदर इलेक्शन हो जाए, किसी को शक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हमने जीतना है इंशाल्लाह ताला। सूबाई इलेक्शन, सूबाई हुकूमतें हमारी बैठी होंगी, उस वक्त हो रहा होगा इलेक्शन एमएनएस का ऊपर, ये तो अपने एमएनएस के हाथ बांध देंगे अपनी पीठ के पीछे मुकाबले के लिए। एक तो सर इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था उसमें 4 लोगों के साथ एक आसिफ अली जरदारी भी उन्होंने अब शामिल किया है। क्या इस बारे में आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन मिली है, मालूमात की बिना पर आप ये कह रहे हैं कि या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि तीसरे प्लान के पीछे आसिफ अली जरदारी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने मिशन आई है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जी असद उमर साहब। जी, दोनों बातें दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन आई है, उनको इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है, अंदर से लोगों ने की है, और उसके अंदर यही बताया गया है कि एक नया कातिलाना हमला करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जरदारी साहब की उसके अंदर शिरकत कही जा रही है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को ये मालूमात पिछले कोई 48 घंटे पहले जो है वो मुहैया की गई है, ये दुरुस्त है। और सिक्योरिटी वापस करने का भी बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी जो है जारी है, उसको कम किया जाए। जी, अभी सिक्योरिटी हटा ली गई है। क्या पूछ रहे थे? सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे नहीं हटाई गई है, वो किस्तवार कम की जा रही है, किस्तवार कम की जा रही है। बनीगाला से तो उन्होंने वापस बुला लिए थे, यहाँ पे भी ज़मान पार्क में कम कर दी गई है, और अभी मज़ीद दबाव है कि और कम करने के लिए दबाव है, और मेरे ख्याल में वहाँ पे इरादा यही नज़र आता है कि उसको मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाए। जो क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट होता है साबका वज़ीर आज़म के पास, उनको तो विड्रॉ कर लिया गया है। पंजाब पुलिस की भी नफरी में कमी की गई है, और इसी तरीके से दूसरे सूबों वाले जो हैं उनको भी हिदायत आ रही है कि उनकी पुलिस भी पुल आउट की जाए। तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत है, तो वहां से जो सिक्योरिटी मौजूद है और बाकी सिक्योरिटी आप लोग अरेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर इमरान खान पाकिस्तान में अगर किसी की जान को, लीडर की सबसे ज्यादा खतरा है, जिस पर गोलियां चल भी चुकी हैं, तो वो इमरान खान है। और आपको ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी एक मुखालफत चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास सिक्योरिटी प्लान फिर क्या है? हमारी आज शाम को मीटिंग हुई इसी चीज़ के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर। उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो भी थे उस मीटिंग के अंदर, शिबली फराज साहब जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी उसके अंदर थे, मैं भी था, एक दो और लोग भी थे। तो बड़ा तफसील से हमने जायज़ा लिया है उसका। और एक तो वो जो है वो ज़ुबानी ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके ऊपर हम जो फोर्स कर रहे हैं कि ज़रा लिख के देना, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर तो आए कि एक साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर, जिसके ऊपर जान के ख़तरा होने का कोई शक ही नहीं मौजूद है, उसकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है, यानी उसकी जान को ख़तरे में डाला जा रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर इंतशार के ख़तरे को जानबूझ कर लिया जा रहा है। तो रिकॉर्ड पे तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम आए ना, वो हम कोशिश करें। उसके अलावा दूसरे ज़राए से किस तरीके से हमने उनकी सिक्योरिटी को बीफअप करना है, उसके ऊपर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो इमरान खान की पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, जो उनका सियासी मुकाम है, मेरे ख्याल में ये रियासत की जिम्मेदारी है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऐसी मुहैया की जाए जिसमें उनकी जान को कोई ना खतरा हो। क्योंकि इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा है। ये सिर्फ इमरान खान की जान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। 2022 मौसम से भी देख लिया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।